अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। कंबर शदात कोर्ट से हमारे ब्यूरो चीफ फराज मंगी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिंध क्रिकेट एसोसिएशन सिंध हुकूमत के तामुन से सिंध इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का फाइनल अनाज मंडी क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्कद हुआ। स्कूल के कप्तान वकार सोमरू ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कंबर हाई स्कूल ने पहले बैटिंग करते हुए 12 ओवर्स में 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यासिर अली ने 28 रन बनाए। जवाब में गवर्नमेंट हाई स्कूल अर्जी भुट्टो की टीम ने 11 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर टारगेट मुकम्मल कर लिया और फाइनल जीत लिया। गुलाम रसूल ने 5 और साकिब अली ने 4 विकेटें लेकर जीत में अहम किरदार अदा किया। मैन ऑफ द मैच गुलाम रसूल करार पाए और हाई स्कूल कंबर के खिलाड़ी गुलाम कादर ब्रोही को दिया गया। आखिर में टूर्नामेंट के मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अनीस रहमान ने विनर रनर ट्रॉफी और खिलाड़ियों में शील्ड तकसीम की। कंबर शदात कोर्ट से हमारे ब्यूरो चीफ फराज मंगी की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि नसीराबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। गाजी कहावड़ वारा मेहड़ के एन शाह बाड़ा और गिरदोनवा के देहातों के 36 जोड़ों की नसीराबाद के शादी हाल में समाजी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। मौलवी नजीर अहमद शेख ने सुन्नत की दुआ कराई। समाजी तंजीम की जानिब से सैकड़ों अफराद के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया। हर जोड़े को तकरीबन 1 लाख रुपए के जहेज दिया गया। समाजी तंजीम के रहनुमाओं हाजी मुमताज अली शेख, मोहम्मद रफीक शेख, हाफिज उबैदुल्लाह, रऊफ मुश्ताक अहमद, सरफराज अहमद, मुनीर अहमद शेख, डॉक्टर गुलजार अहमद और दीगर ने जोड़ों को सिंधी अजरक और टोपियां पेश की। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन एक रोजा दौरे पर बदीन पहुंच गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शहनवाज खान ने डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद को डीसी ऑफिस के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिसमें कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल ब्रांच, असला लाइसेंस ब्रांच समेत बारिश और सैलाब से मुतासिर होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जारी सर्वे का भी जायजा लिया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शहनवाज खान की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को जिला बदीन में तालीम, सेहत और समेत बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। तालीम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन ने कहा कि IBS सखर के जरिए मेरिट पर नए भर्ती होने वाले असाजा काबिल असाजा हैं। इनके आने से जरूर तालीम में बेहतरी आएगी और बंद पड़े स्कूलों को खोलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बदीन में कैडेट कॉलेज का भी काम जारी है। उन्होंने सेहत के हवाले से बात करते हुए कहा कि जिला में इंडस अस्पताल और PPHI महकमा सेहत के साथ मिलकर लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मुन्नू भाई थैलेसीमिया सेंटर के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये सेंटर बदीन में थैलेसीमिया के मरीजों को मुफ्त खून और दीगर सेहत की सहूलियात दे रहा है। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज ने 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला बदीन में 656 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 138 इंतहाई सास पोलिंग स्टेशन है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन में 30 एम्बुलेंसेज होंगी, जबकि अब रेस्क्यू 1112 की भी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन के दौरान तमाम पोलिंग स्टेशन पर बिजली, पानी, सिक्योरिटी और फर्स्ट एड देने के लिए एम्बुलेंसेज के साथ जरूरी अद्वियात भी दी जाएंगी। इजलास में जिला इंतजामिया की जानिब से बारिशों और सैलाब में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। आखिर में उन्होंने थैलेसीमिया सेंटर और जेर तामीर कैडेट कॉलेज बदीन का भी दौरा किया। CBC हमारे नुमाइंदे अलादाद के मुताबिक आल बलूचिस्तान लवाहिकीन ग्रैंड अलायंस के सूबाई वाइस चेयरमैन सैयद अल्ताफ शाह बुखारी और दीगर ओहदेदारान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान लवाहिकीन कोटा की बहाली पर टाल मटोल से लवाहिकीन को दरबदर कर रही है। बलूचिस्तान भर में बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता जा रहा है, मगर हुकूमत बलूचिस्तान लवाहिकीन कोटा बहाल न करके सूबे में बेरोजगारी को मजीद फरोग दे रहा है। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि लवाहिकीन कोटा फौरी तौर पर बहाल करे, बसूरत दीगर सिंध बलूचिस्तान शाहराहों को बंद कर देंगे, जिसके तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान पर आयद होगी। बलूचिस्तान भर में तमाम लवाहिकीन ने सुख का सांस लिया, लेकिन नायल सूबाई हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने 4 महीने से टाल मटोल से काम लेते हुए तमाम मामलात को लटकाए रखा और बलूचिस्तान भर के यतीम बच्चों और बेवाओं को दरबदर किए रखा, जिस पर लवाहिकीन ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान ने एहतजाजी धरना भी दिया। इस पर कैबिनेट इजलास के नाम पर इस मामले को मजीद उलझाए रखा गया और बिलाखिर मौका 27 दिसंबर को कैबिनेट इजलास हुआ तो बलूचिस्तान भर के तमाम लवाहिकीन को लगा कि अब ये मामला हल होगा, लेकिन नायल वज़ीर आला ने अपनी हठधर्मी पर कायम रहते हुए फिर से इस मामले को एक कमेटी के हवाला करते हुए इस मामले को फिर से बलूचिस्तान भर के लवाहिकीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए लवाहिकीन को फिर से दरपदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। हम बलूचिस्तान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को ये वार्निंग देते हैं कि अगर हमारा नोटिफिकेशन नहीं किया गया तो हम पूरे बलूचिस्तान को जाम कर देंगे।
खबर शामिल करते हैं बख्तियार आबाद से हमारे नुमाइंदे अलाया डोमकी की, जिनके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सीबी मंसूर अहमद काजी के दौरा बख्तियार आबाद के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लहरी कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद अवैस, तहसीलदार लहरी दुरानी खान सलाची, नायब तहसीलदार बख्तियाराबाद मीर मोहम्मद अनवर जतोई, रसालदार रियाज इलाही डोमकी भी इनके हमरा थे। उन्होंने इंतजामी अमूर का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ लेवीज चौकियों का दौरा किया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर लहरी कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद अवैस ने ब्रीफिंग दी। बादजा उन्होंने BHU और महकमा सेहत की जानिब से कायम टेली हेल्थ सेंटर का भी दौरा किया और टेली हेल्थ सेंटर की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर उन्होंने कहा कि तहसील लहरी में टेली हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए महकमा सेहत के आला हुकाम से बातचीत करेंगे। आखिर में लेवीज फोर्स सिबी और लेवीज फोर्स बख्तियाराबाद के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसमें बख्तियाराबाद लेवीज फोर्स टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक हरनाई तक कोयटा मेन कौमी शाहरा की अबतर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबों से शाहरा की सूरत हाल बुरी तरह मुतासर हुई है। शाहरा इंतहाई खस्ता हाल है। आए रोज छप्पर फिट के पहाड़ी और खोसर से मांगी तक रोजाना गाड़ियां उलट जाती हैं। बाज़ औक़ात कीमती इंसानी जानें भी जाया हो जाती हैं और ट्रांसपोर्टर को माली नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। मज़कूरा शाहरा पर आए रोज कोयले से लोड ट्रकों और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों का उल्टना मामूल बन चुका है। हरनाई कोयटा रोड कच्छ मोड़ तक होसट हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से शदीद मुतासर हुआ है। कई किलोमीटर रोड सैलाब में बह गया है। साथ में 2 बड़े पुल भी सैलाबी रेले बहा कर ले गए। खस्ता हाल शाहरा पर रोजाना सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां सफर करती हैं, लेकिन मुतलका महकमा हुकूमत की जानिब से शाहरा की मुरम्मत तक नहीं की गई। हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक हादसा मामूल और शाहरा की सूरत हाल अबतर है। मामूली बूंदाबांदी से शाहरा हफ्तों बंद हो जाती है। 13 अरब मंजूरी के बावजूद अब तक तामीराती काम इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान नौ मुंतखब नुमाइंदगान और महकमा के आला हुकाम से हरनाई कोयटा शाहरा के खस्ता हाली का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। जिला हरनाई को दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया जाए। जिला हरनाई से सालाना अरबों रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में सूबाई वफाकी हुकूमत के खजाने में जमा होने के बावजूद हरनाई की कौमी शाहरा इंतहाई खस्ता हाल है। हुकाम बाला जल्द तामीराती काम शुरू करके शाहरा को सरनो तमीर करें। सिबी से हमारे नुमाइंदे अलादात के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलक असफंद खान सलाची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सलाह मुतासिन के लिए आने वाले बीज की तकसीम में प्रोपेगेंडे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत बलोचिस्तान और जिला इंतजामिया की जानिब से बीज सैलाब से मुतासरीन के लिए आया था। दौरान बीज तकसीम नॉन रजिस्टर्ड नाम नहाज जमींदार एक्शन कमेटी ने इंतजामिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। तहकीकात की जाए कि प्रोपेगेंडा करने वाले जमींदार एक्शन कमेटी हुकूमत से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। मुतासिर न होने के बावजूद मुतासिर में नाम लिखवाकर बीज लिया गया। उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रोपेगेंडा करने वाले अपना हिस्सा लेकर बाद में गरीबों और जमींदारों के लिए हमदर्दियां दिखा रहे हैं। मुतासिरीन का बीज लेने वाले जमींदारों से इतने हमदर्द हैं तो अपना लिया हुआ बीज इनको देते। हम भी जमींदार हैं मगर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने सलाह मुतासिरीन के लिए आने वाला बीज लेने से इनकार किया। बनू से हमारे नुमाइंदा रिफतुल्लाह के मुताबिक शदीद सर्दी में बिजली बंदिश गैर लाने लोड शेडिंग के खिलाफ अक़वाम हिंजल मैदान का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने वापडा एक्सियन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का वापडा कॉलोनी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा जारी। मुजाहिरीन वापडा ऑफिस में शदीद नारेबाजी करते रहे। 15 दिन से जायद हो गए पूरे इलाके में बिजली बंद है। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। घरों मसाजिद मार्केटों में पानी नापीद हो गया। बिजली की लोड शेडिंग से घरों में खवातीन बड़ों बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली की नारवा लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वापडा और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इंतजामिया की मौजूदगी में वापडा एक्सियन के साथ तहरीरी मुआहदे हुए। मुश्तल मुजाहिरीन ने DI खान रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद चीना की क़यादत में पुलिस ने 5 साल से 6 बच्चों के बाप शफीक अहमद को कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। 5 साल कबल कत्ल के मुकदमा में मफरूर खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम नदीम उर्फ दीमी, जो कि बस्ती ढिंगियावाला में 6 बच्चों के बाप शफीक अहमद को कत्ल करने के बाद दुबई फरार हो गया था। थाना कंगनपुर पुलिस ने मुसलसल मेहनत से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मंशियात फरोशी के धंधा में मुलव्वस आदि मुलजिमान असद शाह और खालिद रहमानी से तकरीबन 1400 ग्राम चरस और नए साल के जश्न के लिए शराब फरोख्त करने के जुर्म में वकील माछी और साजिद उर्फ साजी रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान से तकरीबन 65 लीटर शराब बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इलाका को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन जारी है। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद चीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।